हेलो बच्चों, देखो बेटा कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे आप मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन को, उतना इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न का क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, देखो ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल। सो एल लेंथ की वैल्यू सॉल्यूशन की तरफ मैंने बताया, जब सॉल्यूशन लिखने के समय गिवन डाटा पहले अच्छे से लिखना, that is the best way to start a question। देखो having a length L देखना, so L length is equal to कितना है, length is equal to L दे दिया। and area of resistance कितना बेटा, कैपिटल लेटर A, so area is equal to क्या है, area is equal to A लिख दिया। and has a resistance of 10 ohm, उस समय R की वैल्यू कितने 10 ohm है ना, वो भी लिख दिया मैंने। So, जितना क्वांटिटी दे दिया उतना क्वांटिटी प्रॉपरली लिख दिया। और व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, है ना, सेम मटेरियल का अनदर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, इसकी लेंथ की वैल्यू कितना बेटा, लेंथ नया लेंथ कितने, नया लेंथ इक्वल टू एल डैश मान लो, नया लेंथ एल डैश इक्वल टू कितने, पुरानी लेंथ का 1/4। ठीक है ना। नया एरिया कितने दिखो, एरिया दिखो, एरिया इक्वल टू नया एरिया, इट इज नथिंग बट ए डैश मान लो, ए डैश की वैल्यू कितने दे दिया इन्होंने 2.5 टाइम्स द पुरानी एरिया। सो दो कंडीशन जैसे ट्रीट करो बेटा, पहले लेंथ एल था, पहले की एरिया ए था, उस समय रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 10 ओम है। अब लेंथ पहले लेंथ का 1/4 कर दिया, एरिया पहले लेंथ की 2.5 गुना कर दिया हमने। ठीक है ना। उस समय व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है। सो कैसे करेंगे इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखो अच्छे सुनो। हमारे पास इक्वेशन है आर इक्वल टू क्या बेटा, इक्वेशन आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इक्वल टू क्या है, रो एल बाई ए। सो सारे पैरामीटर सब्स्टिट्यूट करो बेटा, देखो रो की रो ए में रख दिया, एल की वैल्यू कैपिटल एल डिवाइड बाई ए की वैल्यू ए इटसेल्फ। उस समय की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या दे दिया इन्होंने 10, सही है ना 10। सो लेट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। सो रो एल बाई ए इक्वल टू 10 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में सेम नया रेजिस्टेंस मैंने आर डैश से रिप्रेजेंट करो, आर डैश से रिप्रेजेंट करो। आर डैश विल बी इक्वल टू, मुझे ऐसे लिख सकते हैं ना, रो डैश इनटू एल डैश डिवाइड बाई ए डैश, सही है ना। ऐसे लिखने में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। सबको सेकंड मतलब नया रेजिस्टेंस को मैंने पूरा डैश 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 से रिप्रेजेंट कर दिया। आई बात समझ में, पहले को सिंपली रो एल बाई ए रिप्रेजेंट कर दिया, नया रेजिस्टेंस को मैंने रो डैश एल डैश ए डैश रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, मतलब कंसेप्ट देखो बेटा, सेम मटेरियल बोला, सेम मटेरियल में क्या रेसिस्टिविटी बार बार बदलते जाते हैं क्या, नहीं, क्योंकि रेसिस्टिविटी दैट इज रो इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, रो इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। सेम मटेरियल मींस दूसरा टाइम भी रो डैश की वैल्यू रो ये। अब लेंथ, नया लेंथ कितने दे दिया, नया लेंथ एल डैश है ना, एल डैश इज नथिंग बट क्या बेटा एल बाई 4, सो एल बाई 4 एरिया डिवाइड बाई ए डैश, ए डैश कितने बेटा, नया एरिया कितने 2.5 टाइम्स इंटू ए। समझ में आ गया। सो मैं क्या करेंगे, इधर से रो लेंगे, एल लेंगे, इधर से डिनोमिनेटर से आर लेंगे, रो एल बाई ए हो गया ना। देखो रो एल बाई ए इतना टर्म्स को मैंने ले लिया बाहर, रो एल बाई ए, वो क्या है बेटा, रो एल बाई के ऑलरेडी हमको पता है ना 10 है ना। रो एल बाई ए क्या है, रो एल बाई ए हमको पता है ऑलरेडी 10 है, सो सिटी सिंपली नथिंग बट 10। सो रो एल बाई ए, ये पूरा टर्म्स को मुझे क्या डाल सकते 10 डिवाइड बाई, देखो 4 इंटू 2.5, 4 इंटू 2.5 विच इज नथिंग बट 10 डिवाइड 4 इंटू 2.5 नहीं इज नथिंग बट 10 सेल्फ, है ना, 2.5 dot time pi 4 time 10, so the answer will be 1 ohm। very very important question, समझ में आ गया। सो इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन करने का तरीका यही है, 8 स्टेप आप फॉलो करना, आपको भी आंसर मिलेंगे इसलिए। ठीक है।